नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जयापाल। चलिए शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे उस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर। महाराष्ट्र में आज विधान परिषद की 11 सीटों के लिए वोटिंग होगी। एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। आज विधान परिषद की 11 सीटों के लिए चुनाव होगा। 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में शाम 4 बजे तक वोटिंग रहेगी। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की भी जोरों पर संभावना है। अपने अपने विधायक बचवाने की कोशिशों में जुटे हैं। क्रॉस वोटिंग की पूरी संभावना जताई जा रही है। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां आज महाराष्ट्र में विधान परिषद की 11 सीटों के लिए वोटिंग होगी। इंडिया और एनडीए ब्लॉक के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। आज विधान परिषद की 11 सीटों के लिए चुनाव किए जाएंगे। 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में रहेंगे और शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी, जिसके साथ ही यहाँ पर क्रॉस वोटिंग की भी पूरी संभावना है। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जोरों पर है और अपने अपने विधायक बचाने की जो पुरजोर कोशिश है वो भी की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज महाराष्ट्र में विधान परिषद की 11 सीटों पर मतदान है और एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। दोनों में ही जोरदार टक्कर है। फिलहाल आपको बताते चले, अगर बात हम लोकसभा की कर ले तो लोकसभा में भी जोरदार टक्कर देखने को मिली थी एनडीए और इंडिया गठबंधन में, और वही नजारा अगर विधानसभा या विधान परिषद के जो मतदान है उनमें भी देखने को मिल रही है। फिलहाल हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, आज विधान परिषद की वोटिंग होने जा रही है और इसके साथ ही 11 सीटों पर ये वोटिंग होगी। कहीं ना कहीं रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जोरों पर नजर आ रही है और क्रॉस वोटिंग की भी पूरी संभावना है। देखिए, बिल्कुल ये वोटिंग शुरू हो गई है विधान परिषद चुनाव के लिए और 11 उम्मीदवार चुन कर आने हैं, लेकिन 12 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। ऐसे में वोटिंग हो रही है और एक बड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स यानी जिस तरीके से विधायकों की खेमाबंदी है वो देखने को मिल रही है और एक जबरदस्त वार पलटवार भी राजनीतिक तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति में वो देखने को मिल रहा है। इससे पहले लोकसभा चुनाव के मुकाबले में जिस तरीके से जो महाराष्ट्र आघाड़ी दल है यानी जो इंडिया ब्लॉक है उनका मुकाबला एनडीए ब्लॉक से हुआ और उसमें जो विपक्षी गठजोड़ है वो बाजी मारते हुए नजर आया। अब जबकि विधानसभा चुनाव का मुकाबला ज्यादा दूर नहीं है, उससे पहले विधान परिषद का जो ये चुनावी मुकाबला है एक बड़े मुकाबले में तब्दील हो गया है और इस मुकाबले में जो आजमाइश इस वक्त चल रही है। 4 बजे तक मतदान होना है, लेकिन इससे पहले आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और इस बीच बड़े बयान भी सामने आए हैं। एक दूसरे पर विरोधी खेमा हमलावर है। तो ये जो चुनावी मुकाबला है और जिस तरीके से लड़ा जा रहा है महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव का मुकाबला, 14 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा था, इनमें से 2 निर्दलीय उम्मीदवारों का पर्चा खारिज हो गया था और इस तरह चुनाव में कुल 12 उम्मीदवार मैदान में बचे हैं। 11 सीटें हैं और 11 सीटों के लिए जब 12वां उम्मीदवार मैदान में है, ऐसे में चुनावी मुकाबला हो रहा है। तो बीजेपी ने 5 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं, इसके अलावा अन्य पार्टियों के उम्मीदवार, और ऐसे में इंडिया ब्लॉक की ओर से जिस तरीके से शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट, इसके अलावा एनसीपी और कांग्रेस के उम्मीदवार मैदान में हैं, तो अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। तो दूसरी तरफ बीजेपी उम्मीदवार यहाँ पर वो उनके साथ जो शिवसेना जो सिंध गुट है, इसके अलावा हम देख रहे हैं जो अन्य गुट हैं वो लामबंद हो रहे हैं। तो ऐसे में एक बड़ी लड़ाई बनकर उभर रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है विधान परिषद का एक चुनावी मुकाबला, ये कहा जा रहा है, क्योंकि इसके बाद ठीक विधानसभा के चुनावी मुकाबले होंगे। तो ऐसे में एक बड़े मुकाबले के तौर पर विधान परिषद का चुनावी मुकाबला बनकर उभर रहा है। बिल्कुल, लेकिन प्रदीप, इस बीच अगर देखा जाए तो इंडिया ब्लॉक की बात करें या फिर एनडीए की करें तो दोनों में ही लोकसभा से जोरदार टक्कर देखने को मिली है, क्योंकि इंडिया ब्लॉक ने एनडीए को जोरदार टक्कर दी थी, क्योंकि एनडीए लोकसभा में जितनी सीटों का दावे कर रही थी कहीं ना कहीं उतनी सीटें नहीं मिल पाई है। बहरहाल जीत तो दर्ज कर ली, लेकिन उसके बाद कई अन्य राज्यों में भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और लगातार यहाँ पर, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन हुआ था वो लोकसभा के लिए हुआ था, लेकिन इनकी जो साझेदारी है वो विधानसभा विधान परिषद में भी अब देखने को मिल रही है।
देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से लोकसभा का चुनावी मुकाबला लड़ा गया और खासतौर से महाराष्ट्र में यहाँ पर एनडीए ब्लॉक को वो सफलता नहीं मिल पाई जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। बिल्कुल। एक बड़ा झटका रहा है उनका, क्योंकि विपक्षी गठजोड़ ने जिस तरीके से वहां पर बढ़त बनाई महाराष्ट्र में, वो अब विधानसभा चुनाव में बरकरार रखेंगे, वो ये दावा कर रही हैं। बैठकें शुरू हो गई हैं और एक सीट शेयरिंग का फार्मूला वो तय किया जा रहा है। इस बीच विधान परिषद का चुनावी मुकाबले का पड़ाव वो सामने आया है, तो इसमें भी अगर इस इंडिया ब्लॉक और एनडीए ब्लॉक के बीच मुकाबले में किसका पलड़ा भारी रहता है ये देखना होगा, क्योंकि मुकाबला इस वक्त चल रहा है। ऐसे में अगर देखें तो समीकरण क्रॉस वोटिंग के जो समीकरण है वो इसकी पड़ताल बाद में की जाएगी। अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर चिंताएं पैदा होंगी उस खेमे के लिए जिसके खिलाफ ये क्रॉस वोटिंग होती है, और इसीलिए इंडिया ब्लॉक और एनडीए ब्लॉक अपने अपने विधायकों के संभालने में जुटा हुआ है। रिसोर्स पॉलिटिक्स इसमें देखी गई है, यानी विधायकों की बाड़ेबंदी की गई थी और पिछले दिनों से लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में इसको लेकर वार पलटवार चल रहे थे। तो अभी भी ये मुकाबला जब आगे बढ़ रहा है तो इसमें तमाम बयान देखने को मिल रहे हैं, एक दूसरे पर विरोधी हमलावर हैं। लोकसभा चुनाव के मुकाबले के बाद विधान परिषद का चुनावी मुकाबला वो चल रहा है, तो इसके बाद विधानसभा का मुकाबला होना है। तो महाराष्ट्र की राजनीति केंद्रीय फोकस में आ गई है, और ऐसे में जबकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा भी रहेगा, मुंबई जाने का कार्यक्रम है और कई विकास योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। उससे पहले विधान परिषद के चुनावी मुकाबले, जबकि काउंटिंग 5 बजे शुरू होगी, वो आज आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़े मुकाबले का गवाह आज महाराष्ट्र का चुनावी रण बनेगा, ये कहा जा रहा है। बिल्कुल है, लेकिन इस बीच अगर बात करें तो यहाँ पर आज महाराष्ट्र में विधान परिषद के मतदान हो रहे हैं जो कि 4 बजे तक चलेंगे, लेकिन कितनी संभावना क्रॉस वोटिंग को और किस तरह से अपने अपने विधायकों को बचाने की कोशिश की जा रही है? देखिए थोड़ा सा गणित बता देता हूँ। इस समय कुल सदस्य 274 है, उसमें 12 से विभाजित करने पर ये करीब 23 संख्या होती है, और इसमें एमएलसी जो बनने के लिए उम्मीदवार को 23 प्राथमिक वोटों की जरूरत होगी। चुनाव आयोग की ओर से विशेष पैन दिया जाएगा, इस पैन पर विधायकों को अपनी प्राथमिकता तय करनी होगी। अगर वो इसके इतर कुछ करते हैं तो वो उनका वोट अमान्य हो जाएगा। तो ऐसे में हमने हरियाणा के चुनावी मुकाबले में देखा था जब पैन का एक कांड हुआ था और उससे बड़ी चर्चाएं नहीं थी, तो अब परीक्षा होगी महाराष्ट्र की राजनीति में, ये कहा जा रहा है। और इसके अगर विजेता का फैसला प्रथम वरीयता के वोटों से नहीं होता है तो उसके बाद दूसरी वरीयता के वोटों को गिना जाएगा, और ऐसे में राज्य के समीकरण इसकी गवाही देते नजर आएंगे। तो यही चिंताएं हैं राजनीतिक दलों को कि अगर उनके विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की तो निश्चित तौर पर उनके राजनीतिक संभावनाओं पर विधानसभा की चुनाव की तैयारियों को झटका लग सकता है। लेकिन एक परीक्षा है विधान परिषद के चुनाव की, और ऐसे में एक बड़ा मुकाबला इस वक्त चल रहा है। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।